दोस्तों, भगवान श्री राम जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और यह भी जानते हैं कि उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई अधर्म का कार्य या अमर्यादित कार्य नहीं किया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। परंतु एक बार भगवान श्री राम ने अपने राज्य के एक शूद्र की हत्या कर दी थी। धर्मात्मा श्री राम ऐसा करने पर क्यों और किस लिए विवश हो गए थे? चलिए इस कहानी को हम अपने इस एपिसोड में देखते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अपना 14 साल का वनवास समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम इस पृथ्वी के राजा बन गए थे। भगवान श्री राम के राम राज्य में सभी लोग बड़े खुश थे। परंतु बहुत सालों के बाद उनके राज्य में अचानक एक बालक की मृत्यु हो गई थी। तो उस बालक के माता पिता उसका शव लेकर भगवान श्री राम के राजद्वार पर बैठ गए थे और उस बालक के पिता ने रोते हुए यह कहा था कि राजा श्री राम के ही किसी दुष्कर्म के कारण उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है। अतः श्री राम मेरे इस पुत्र को जीवित करें, अन्यथा हम दोनों पति पत्नी भी इसी राजद्वार पर अपने प्राण त्याग देंगे और हमारी हत्या का पाप श्री राम को लगेगा। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो बड़े दुखी हो गए थे। तब उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए देवर्षि नारद सहित कई महर्षियों को अपने राजमहल में बुलवाया था। जब उन महर्षियों ने भगवान श्री राम की समस्या सुनी तब देवर्षि नारद ने एक बात कही कि सतयुग में सिर्फ सत्य और धर्म का वास है। इस कारण सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते हैं, लेकिन त्रेता युग में अधर्म अपना एक पैर भूतल पर रख देता है, जिससे तपस्या का तेज घटने के साथ मनुष्यों की आयु भी घट जाती है। इस कारण त्रेता युग में क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों की तरह तपस्या करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग के बाद अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। इस कारण ही उस युग को द्वापर युग कहा जाता है। उस द्वापर युग में तपस्या का तेज और भी घट जाता है और मनुष्यों की आयु और भी कम हो जाती है। इसलिए द्वापर युग में तपस्या का अधिकार वैश्यों को भी प्राप्त हो जाता है और कलयुग में अधर्म का अगला पैर भी धरती पर आ जाने से चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है। इस कारण कलयुग में सभी तपस्या का अधिकार पा जाते हैं। दोस्तों, देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम से कहा कि वर्तमान में त्रेता युग चल रहा है। इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर किसी और का तपस्या करना अधर्म है। निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र महान तप कर रहा है, इसी कारण उस बालक की मृत्यु हुई है। यदि आपने इस दुष्कर्म को नहीं रोका तो आप भी नरक में पड़ेंगे। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर भगवान राम ने उस मरे हुए बालक का शव सुरक्षित रखवा दिया था और स्वयं पुष्पक विमान से उस शूद्र की खोज में चल दिए थे। दोस्तों, खोजते खोजते जब श्री राम उस शूद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह शूद्र अपना सर नीचे किए हुए बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। तब श्री राम ने उससे पूछा कि इतनी कठोर तपस्या करने वाले तपस्वी, तुम किस वस्तु को पाने के लिए यह तपस्या कर रहे हो? तो उस तपस्वी ने कहा कि मैं देवलोक को पाने के लिए यह तप कर रहा हूँ। तब श्री राम ने कहा कि तुम धन्य हो, क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म किस जाति में हुआ है? तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। दोस्तों, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया था। उसके मरते ही उसकी तपस्या से डरे हुए इंद्र सहित सभी देवता प्रसन्न हो गए थे और वह बालक भी जीवित हो गया था, जो इस अधर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस शूद्र का नाम शंबुक था और उसकी मृत्यु का पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में और ब्रह्मांड पुराण में उल्लिखित अध्यात्म रामायण में बड़े ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।